नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिज्ञासु रामा शंकर पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक नया ऐसा घोषणा किया है जिससे गरीबों को पूरा फायदा मिलने जा रहा है। वह घोषणा है जाकर के उनके छतों पर सोलर प्लेट की मुफ्त लगवाने की घोषणा। यानी कोई भी अगर बीपीएल का अगर कोई फैमिली है बिहार में तो उनके घरों में यानी उनके छतों पर मुफ्त सोलर प्लेट लगाए जाएंगे बिहार सरकार के द्वारा। 1 किलोवाट का लगाने का खर्चा लगभग में 60,000 आता है। अगर आप 3 वाट का अगर लगाएंगे तो 1,80,000 रुपया पूरी तरह से जाकर सरकार वहन करेगी। यह केवल बीपीएल परिवारों के लिए सुविधा है। और जो एपीएल आते हैं यानी जो गरीबी रेखा में नहीं आते हैं उन्हें भी कम से कम 50% डिस्काउंट जरूर मिल जाएगा। यानी अगर 3 किलोवाट का रुपये लगाएंगे अपने जाके घर पर जाकर सोलर प्लेट तो सरकार जो है सो 50% पैसा उनके अकाउंट में भेज करके उनको सब्सिडी दे देगी। तो सरकार की घोषणा बहुत बढ़िया है। जाकर के सीएम नीतीश कुमार जी का जो घोषणा है जो गरीबों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बिहार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी भी जाकर के बिजली के समझिए कटने पर उनको दिक्कत होता है, उनके यहाँ इन्वर्टर नहीं होता है। तो ऐसा समझिए लगता है कि फिर से वही मध्ययुगीन काल में पहुंच गए हैं जहां जो लालटेन का युग समझते थे। पर ये जो है जाकर के सरकार जो घोषणा की है सोलर प्लेट योजना, इससे फायदा यही होगा कि आपके घरों में 24 आवर बिजली रहेगा और सरकार पर भी समझिए दबाव कम रहेगा, क्योंकि सरकार का भी समझिए हर घर में जो बिजली देने का जो वादा है वो वादा पूरा करने के लिए यह योजना सरकार लाई है। सबसे पहले आज के 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घोषणा लाए थे सोलर प्लेट योजना घोषणा, उसमें भी अब तक करीब 20 लाख घरों में जाकर सोलर प्लेट इंस्टॉल किए जा चुके हैं, जिसमें से सरकार 60% तक सब्सिडी देती है। केंद्र सरकार की योजना है। पर जब राज्य सरकार की बात आता है तो बिहार सरकार का जो ताजा घोषणा है उसमें करीब बीपीएल यानी गरीब लोगों को तो 100% जाकर के पैसा दिया जा रहा है, और जो गरीब नहीं है यानी जो एपीएल में आता है एबव पॉवर्टी लेवल, उनको कम से कम 50% खर्च करना होगा और 50% जाकर के खर्च जो है सो सरकार सब्सिडी के रूप में दे देगी। तो एक अच्छी बात है जाकर के बिहार में कि ऐसे लोग बहुत से समझिए तो इनको लगता है कि हमारे यहाँ लाइन अभी तक नहीं आया है, चाहे आता भी है तो कब कट जाता है, चाहे किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो ऐसे लोगों को समझिए बहुत फायदा होगा, और अगर वे बचा हुआ बिजली भी रहेगा उसे वे बेच भी सकेंगे, जिससे उनकी आमदनी भी अगर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं अगर आपके पास 3 किलोवाट का अगर लगा हुआ है और आप खपत केवल आपके यहाँ जाके मात्र अगर 100 यूनिट का है तो 3 किलोवाट से लगभग में 450 यूनिट बिजली जनरेट होता है महीने में। तो आप बाकी जो है सो 350 यूनिट बेच भी सकते हैं, जिससे आपके पैसे आपके खाते में आ जाएंगे। तो ये समझिए गरीबों को आमदनी का जरिया भी बन सकता है। देखिए बिहार सरकार का ही नहीं, केंद्र सरकार का भी एक समझिए अपना विजन है कि हम हर घर में समझिए बिजली दें निर्बाध 24 घंटे। जब विकसित भारत का बात आता है तो विकसित बिहार का भी बात आएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि 2047 तक हमें विकसित भारत हर हाल में बनाना है। तो उस हिसाब से देखें तो अगर 2047 तक अगर विकसित भारत बनेगा तो 2047 तक विकसित बिहार भी बनना होगा, और उसके लिए हर घर में कम से कम बिजली चाहिए, वो भी 24 आवर। तो सरकार जो है सो बिजली देने के लिए जो योजनाएं लगा रही है उसमें से एक सबसे प्रमुख योजना है सोलर प्लेट योजना। इससे होता क्या कि प्रदूषण भी नहीं होता है। अक्सर होता है कि कोयले से जितने भी जाकर थर्मल पावर चलते हैं वो हर साल समझिए लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ते हैं, जिससे हवा प्रदूषित होता है। बिजली तो हमें मिल जाता है, पर सोलर प्लेट जो है समझिए पूरी तरह से शुद्ध है। ये किसी भी तरह से समझिए प्रदूषण नहीं छोड़ता है, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, टोटल ये जो है इको फ्रेंडली होता है। तो सरकार का इस पर बहुत अच्छा खासा जोर है, और इसी कड़ी में समझिए सरकार घोषणा जो कर रही है कि 50% तो केंद्र सरकार का घोषणा है कि सब्सिडी हम आपको दे देंगे 60% तक। पर बिहार सरकार का ताजा जो घोषणा है कि हम जो है सो बीपीएल परिवार को पूरी जो है सो छूट दे रहे हैं, यानी उन्हें 1 रुपया नहीं लगाना होगा और पूरा का पूरा उनके छत पर जाकर सोलर प्लेट लग जाएगा घर के छत पर। इससे वे जाकर के अपना खुद का तो बिजली यूज करेंगे ही, साथ ही साथ बेच सकेंगे, उनका आमदनी का जो जरिया हो जाएगा। एक नई क्रांति आ जाएगा समझिए बिजली का, एक ऐसी क्रांति जो बिल्कुल जाकर के एकदम हरित क्रांति की तरह, यानी पर्यावरण का कोई नुकसान नहीं हो। एक अच्छी बात भी है, बहुत से लोग यहाँ बोलते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स इस देश में बहुत खराब है, विदेशों से तुलना करते हैं और कहते हैं कि हमारा देश का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब है। तो अगर यहाँ अगर देखा जाए कि सोलर प्लेट अगर ज्यादा से ज्यादा अगर लगाया जाएगा तो संभवतः AQI में कुछ सुधार जरूर होगा, कि जो थर्मल पावर स्टेशन जो हर साल लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, कम से कम उसमें तो एक रुकावट जरूर आ जाएगा। जब हर घर में जब सोलर प्लेट अधिकांश घरों में लग जाएगा तो थर्मल पावर स्टेशन पर दबाव कम पड़ेगा, और इससे फायदा भी यही होगा कि जो प्रदूषण अभी फैल रहा है, जहां AQI इतना समझिए तो बहुत बदतर स्थिति में आ गया है, दिल्ली में तो और बदतर स्थिति में, उसे रोका जा सकता है। तो नीतीश कुमार जी का एक नया जो घोषणा है कोई अजूबा नहीं है। केंद्र सरकार इससे पहले 2 साल पहले ही घोषणा कर चुकी थी,
उसी का एक कड़ी है। और नीतीश कुमार जी केंद्र सरकार के साथ मिल करके काम कर रहे हैं, क्योंकि दोनों की तो सरकार केंद्र में है ही है और राज्य में है ही है, तो कोई अलग से जाकर के पैसे की दिक्कत होगा भी नहीं। तो नीतीश कुमार जी का जो गठबंधन है भाजपा का, इसी का फायदा भी मिल रहा है कि बिहार में इस तरह से घोषणाएं की जा रही है। देखिए, बिहार में जाकर के सोलर प्लेट लगाने का खर्चा जो बिहार सरकार दे रही है गरीबों के लिए, तो ये अच्छी बात है जाकर के, मगर एपीएल को जो 50% दिया जा रहा है, इसे भी अगर वे चाहे एपीएल वाले भी तो बेच करके उस पैसे को भरपाई कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं 450 यूनिट या 500 यूनिट आपके यहां जाके हर महीने जनरेट हो रहा है, आप उसमें से चाहे तो 200 यूनिट खर्च करिए, बाकी का 200-300 यूनिट आप बेच करके उस पैसे से समझिए आने वाले समय में जो आप पैसे लगाए थे वो आपके वापस आ जाएंगे। तो फायदा दोनों के लिए, बीपीएल एपीएल दोनों के लिए, क्योंकि केंद्र सरकार का भी यही एक इरादा है कि किसी भी तरह से हो पूरे देश भर में 2047 का जो विकसित भारत का जो सपना है, उसमें किसी के घर में भी समझिए लाइट का प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जब हर घर में बिजली 24 आवर रहेगा तभी इस देश का विकसित भारत का सपना पूरा हो पाएगा। क्योंकि किसी के घर में भी अगर आप अंधेरा रख करके विकसित भारत की कल्पना आप कर ही नहीं सकते हैं। और जब विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं तो विकसित बिहार भी होना ही चाहिए। बिहार क्यों पिछड़ा होना चाहिए? यहाँ अधिक मात्रा में अगर सोलर प्लेट लोगों के घरों पर अगर लगेंगे तो एक समृद्धि का समझिए एक प्रतीक बन जाएगा बिहार। और नीतीश कुमार जी जो घोषणा की है ना, ये कोई नया घोषणा नहीं है। मैं तो भले ही बताया कि सरकार, केंद्र सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है, पर नीतीश कुमार का भी एक खुद का ध्यान है कि 2047 तक जो है सो बिहार खुद विकसित राज्य हो जाए और यहाँ जो है सो पलायन की जो समस्या उसे रोका जा सकता है। क्योंकि अगर जो रेवेन्यू जनरेट जो होगा सोलर प्लेट से कम एक गरीबों को कमाने का एक जरिया भी बन जाएगा। जो छोटी छोटी रकम कमाने के लिए लोग बाहर जाते हैं, वे घर पर भी जाकर रह के कमा सकते हैं। इससे उनका एक अच्छा आमदनी का जरिया भी बन जाएगा। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का एक ही ध्येय है कि एक हरित जो है बिजली पैदा किया जाए, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया जाए, जिसमें पर्यावरण का कोई नुकसान न हो और लोगों को इससे आमदनी भी बढ़ जाए। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार का इसी को ध्येय कर लेकर के ये सोलर प्लेट योजना चल रहा है, जिसमें से बीपीएल को तो फ्री है, एपीएल को करीब 50 से 60% तक सब्सिडी मिल जा रहा है। एक अच्छी बात है बिहार सरकार के लिए। देखिए, आपका क्या कहना मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।